बताओ। भंडारा चल रहा है। तो HSSC का रिजल्ट आ ही गया। अब सीन बदलने में देखो कितनी देर लगती है। सीन बदलने में कल दिन में जब क्लास चल रही थी तो कुछ सीन था ही नहीं, पूछ रहे थे रिजल्ट कब आएगा, और आज जो है मामला बदला हुआ है ना। आवाज तो गूंजेगी। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारा रुका हुआ माल निकल गया सारा। बहुत बढ़िया। सिल भी नौकरी लाके गया। सिल की पार्टी भी लगी। हाँ भैया। और कौन कौन है तेरे? पिंकी ना लगी। पिंकी तो अगली पर लगेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब हम लोग पढ़ते थे, भाई आवाज गड़बड़ है, तुम लोगों को अगर पता चल रहा है तो वहां डिस्कशन को हटा दो। पिटने वाले हो तुम लोग मेरे से। उसके साथ बात लग रही है, उसने मेरा ना लगन दे। संदीप तो बिना पिटा नहीं हटेगा। एक भी वीडियो सही तरीके से पढ़ने ही नहीं दे सकते, इतने बेशरम है। कोई बात नहीं, इतने तो जो है मैंने पूछा था। सुबह 7 बजे पहला मैसेज ये था कि क्या हम इसमें ज्वाइन कर सकते, बोला नहीं कर सकते। मैं ठीक है तो उसी में करना। अब इसमें मिले। अगर बिल्डिंग अलग अलग होती ना तो भाई साहब आदमी टीचर पहुंचता दूसरी क्लास में और बच्चे कहीं दूसरी बैठे मिलते। ये तो बस ये है कि ऊपर नीचे है मामला। दिल्ली थोड़ा ही भिवानी चलो। दिल्ली जाके तो 26 जनवरी की जो हुआ चल रही है चेकिंग। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली लोहड़ी की बहुत नया साल का तो नया साल हैप्पी न्यू ईयर बना तो है दिल्ली पुलिस के रिजल्ट से। अब ये पहला ही फंक्शन है, ये बन गया जो ग्रुप डी के रिजल्ट से। पूरी की पूरी चलो अगली सूचना दे दूं। वैलेंटाइंस डे भी हैप्पी बनेगा ग्रुप सी के रिजल्ट के साथ। अब हम लोग जो ना जैसे जो है जो बातें करने आए, सभी टीचर्स जो बातें करने आए हैं, स्कूल की टीम भी हमारे साथ पहली बार एक साथ यहाँ पर है और हम सभी लोग यहाँ पर हैं। तो जैसे जो है सभी लोग इकट्ठा सोचे, इकट्ठा जो है सुने, इकट्ठी बातें करें, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सभी टीचर्स एक जैसी बातें बोले बाद में और शुरू में, ताकि जो है बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ना रहे। चाहे कोई 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, चाहे कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे ओल्ड जर्नल में, चाहे न्यू जर्नल में है, चाहे कोई टीचर किसी में क्लास ले रहा है, किसी में ले रहा है, तो सभी लोग एक जैसी भाषा बोले। इसलिए सभी लोग यहाँ पर जो है हम लोग इकट्ठे आकर के बातें करते हैं। पहले जैसे कोचिंग के टीचर होते थे तो कोचिंग के टीचर, अब जो है स्कूलिंग के टीचर्स भी हमारे साथ है, तो सभी लोग आकर के एक जैसी बातें सोचें, एक जैसे ही एफर्ट लगाएं, एक डायरेक्शन में बच्चों को पेलें, ताकि सभी लोग जो है फिर इस रास्ते पर चले।
पहले नहीं जाते जब तक नौकरी नहीं। बहुत बढ़िया। जैसे पढ़े लिखे बच्चे लगे हैं तो इसके लिए स्पेशल क्रेडिट जाता है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। उनके इस एफर्ट के बिना कितने ही लोग क्या कर लेते, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? भाई पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हैं, पढ़ने लिखने से जो काम बन रहा है, तो इसके अलावा कैसे पॉसिबल था ये काम? और ये काम जैसे हम लोगों ने जो बहुत बार बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, किसी भी आदमी का ये फेवर बिल्कुल भी नहीं है कि फेयर सिलेक्शन होने चाहिए। लेकिन हरियाणा के इस मॉडल के ऊपर, जैसे राजस्थान में पिछली सरकार के अंदर बहुत ज्यादा पेपर लीक हुए तो थे, अब उन्होंने आते ही पहला काम SIT बनाया। जैसे हम लोग जो ये बातें करें तो जो अब जो सरकार बदली है राजस्थान में, आते ही पहला काम उन्होंने SIT बनाई। और SIT किस बात के ऊपर? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, भर्तियों के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर और जो भर्तियों में गड़बड़ हुई है उसके ऊपर। और उन लोगों ने कई लोगों को पकड़ भी लिया, अभी 10-15 दिन तो हुए हैं। अब सभी सरकारों की तरफ से इस प्रकार के डायरेक्शंस हैं कि पेपर फेयर होने चाहिए, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, हम सरकार के साथ खूब लड़े, खूब प्रोटेस्ट किया, खूब बातचीत की, लेकिन हम सरकार के खिलाफ ना तब थे और ना आज है। उस टाइम पर भी जो है लड़ने का कारण क्या था कि जो है जो ये पेपर लीक हो रहे, तो शुरुआती लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ थी, हम सरकार के खिलाफ थोड़ी थे, हमारी डिमांड थी। उसके बाद पेपर की जो ये CET की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के ऊपर हम लोग खूब लड़े, खूब प्रोटेस्ट भी किए। हर एक आदमी को, भाई कोई सुन नहीं रहा तो क्या करे? एक आदमी अपने घर में भी तो लड़ता है जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, किसी को कोई डिमांड चाहिए। शिव को भी अपना जो है मोटरसाइकिल चाहिए, तो इसको लड़ना पड़ेगा अपने बाप के खिलाफ। पिंकी में क्या करेगा? फिर लड़ना पड़ेगा। ये तो कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए पहले से और आज में बहुत बदलाव आया। चलिए इस बात के ऊपर हम करें बातें। तो हम लोग जो बात कहना चाह रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं ये बात कि फेयर सिलेक्शन का तो एक मामला है। अब रेगुलर भर्ती है, हमारी डिमांड है, जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग डिमांड उठाते रहेंगे। अब दूसरे नंबर पर जो भर्तियों के अंदर जो ये गड़बड़ थी, जैसे CET के अंदर गड़बड़ थी, तो जितनी गड़बड़ थी अगली बार कोई नहीं छोड़ता है। जैसे पहले जो कार बनाई गई थी वे आज जैसी नहीं थी। कार बनाई, उसमें कुछ कमी आई, अगले मॉडल में उसको इंप्रूव किया, फिर कमी आई, अगले मॉडल में फिर उसको इंप्रूव किया, फिर कमी आई, अगले मॉडल में फिर इंप्रूव किया। और ये हर बार इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, ये इसी तरीके से चलता है। यही प्रोसेस पढ़ाई का, यही प्रोसेस तैयारी का, यही प्रोसेस आदमी को अपनी जिंदगी बनाने का। कुछ गलतियां दूसरों से सीख लेते हैं, कुछ हर एक गलती को अपने आप करके देखते हैं। हाँ या ना? yes, sir। अब फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं हर जगह, तो ये क्रेडिट तो सरकार को जाएगा और सरकार के मुखिया को जाएगा। HSSC के अंदर जो है अब भर्तियों की गड़बड़ नहीं है। जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, जो ट्विटर कैंपेन चलाए थे, वो सरकार तक पहुंचे, सरकार को पता चला है और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्शन हुआ है। अब SSC में भी फेयर सिलेक्शन है, अभी DSSP में भर्ती आ गई है। अब हर जगह पर इस प्रकार से धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगा और ये फेयर सिलेक्शन वाला काम चलेगा। अब सरकारों के अफसर या मंत्री या कोई भी आदमी जाकर के ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने थारे गांव के 5 बालक लगवा दिए, अगली बार फिर बढ़ा दोगे तो 5 और लगवा देंगे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? गया था तो ये गढ़ गांव है, यहाँ पर गढ़ शाहजहानपुर, गढ़ फिर आगे शाहपुर। तो यहाँ पर स्कूल में एक फंक्शन था, तो वहां पर बहुत सारे लोग बोले ये जो है कोचिंग सेंटर वाला ही तो है, इसको गेस्ट क्यों बनाया, इसको चीफ गेस्ट क्यों बनाया, ये हमारे से ऊपर कैसे है। तो पहली बार मैं वहां पर गया था, इस प्रकार की कुछ बातें सुनने को मिली थी। वहां पर मेरे साथ सोनीपत से ही किसी विधानसभा से उस टाइम पर MLA 2 जने हम वहां पर गए थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में जो कहा था, बिल्कुल साफ साफ कहा था कि मैंने तुम्हारे गांव के 6 जने लगवा दिए, अब की बार फिर बनाओगे तो 6 और लगवा दूंगा। और गांव ने ताली बजाई थी।
फिर जो उसके बाद स्पीच मेरी हुई थी, मैंने कहा मैंने तुम्हारे गांव के 10 लगवा दिए हैं, और बनाना मत 20 फिर लगवा दूंगा मेरे। उस घटना के कुछ दिन बाद, जैसे जो है आईसीएस में शुरुआत में 15-20 बच्चे थे, अब फिर जो है वे 20-25 हो गए, फिर 30-35 हो गए, फिर वे 100-150 तक कहानी पहुंची, और फिर 500 पर बात पहुंची। और जितनी बिल्डिंग हमारी थी, हम बिल्डिंग बढ़ा सकते थे, टीचर्स कहां से बढ़ाते? हमारे पास 2 रूम थे और हम 2 ही टीचर थे। अब हम लोगों का ये चलता था, 9 बजे मैं उस क्लास में घुस गया, मैडम उसमें घुस गई, फिर निकल करके उसमें घुस गए, बैच पूरा हो गया। उसके बाद जो है थोड़ा सा गैप, उसके बाद अगला बैच, फिर ऐसे ही फिर अगला बैच। तो हमारे पास बैच फुल रहते थे। आज एडमिशन लेना है, अब जगह कम थी, तो उससे पहले ही एडमिशन होकर के बोला बैच कब से चलेगा? सोमवार से। जी एडमिशन लेना है, तो हमारे तो पिछले सोमवार को बंद हो चुके, ऐसे पहले से एडमिशन बंद होते थे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उसी विधायक का मेरे पास फोन आया, फिर जो वहां पर थे, बोला यार हमारे को नौकरी लगवाने में दिक्कत नहीं है, आईसीएस में दाखिला करवाने की दिक्कत हो गई। उसने अपने जो है पीए को बोला होगा, कुछ और किया होगा। जैसे मेरे से बात जो है विधायक की हुई थी सीधी, और मैंने कहा सर जो है जितनी जगह हमारे पास बिठाने की है उतनी फुल है, हम किस बच्चे को भेजे वापस जिससे पहले फीस ले ली? मैं आपकी ये मदद बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी सन मामला ये था, मतलब नौकरी लगने के लिए तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। मां साहब मैं आऊं तो मेरे को मना कर देना, और मैंने एडमिशन नहीं किया था। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब वहां उस दौर से आज जो हम इस दौर में बैठे हैं, तो इसके लिए सरकार दूसरे नंबर पर फिर पढ़ाई, फेयर सिलेक्शन होने के बाद अब क्लास के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जिनको कहते हैं बातें मत करो, डिस्कस मत करो, पेपर दे लो, सारे होमवर्क पूरा कर लो, तो सिलेक्शन के बाद फिर होती टीचर की गाइडलाइंस, और उसके बाद फिर स्टूडेंट की पढ़ाई। हम गाइडलाइंस तो सबको बराबर देते हैं, लेकिन बच्चों का मामला सही होता है। कोई बच्चा फेल होगा, बोले फेल क्यों हो गया? बोले मास्टर ने ना पढ़ाया, और ऐसा बोलते बोले मोटा बात बात मारेगा, पढ़ाता तो सही। दूसरे नंबर पर कोई पास होगा, 40% नंबर लेगा, हाँ भाई तेरे नंबर, तो मास्टर ने सही पढ़ाया। कोई 60% लेगा तो मास्टर ने सही पढ़ाया। कोई बच्चा टॉप करा तो भी सर आपके कारण ये सब है, हाँ या ना? टीचर तो सबको बराबर बनाता है, लेकिन ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये पेरेंट्स बनाते हैं। और इस काम को जो ना अपने आप कुछ नहीं बनता। अब जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल। हम लोगों ने कहा आगरा घुमा के लाते, अब बच्चों को लेके गए तो 2500 रुपए लगे उसके अंदर, अब वरना पैसे कहां से लाई? बच्चों से ना ले तो। अब जो लोग पॉजिटिव हैं उन्होंने खुश होकर के पैसे दिए, उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया। जिन लोगों ने वहां नहीं भेजे अपने बच्चे, तो उन्होंने क्या कहा होगा अपने बच्चों को? जाने अनजाने ये नहीं कहा होगा हम घुमा लाएंगे, इनका रोज का धंधा है, इनका ना भरे मारे पे, रोज नए नए तरीके लाते हैं ऐसे करके। इस प्रकार से घर वाले पेरेंट्स जो है ना, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को नेगेटिव करते हैं, और बच्चा नेगेटिव होने के बाद चाहे आप कुछ भी कर लो फिर भी मामला। बोला एक जो चुटकुला था, एग्जैक्टली शब्द पता नहीं है बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक जो है जैसे पेरेंट अपने बच्चे से पूछता है, बोला ये क्या है? बोला ये यंत्रणा सेंटर। बोला कैसे? बच्चा बोलता है फिर हमें कूटा जाता है और आपको लूटा जाता है। तो जो ये इमेज है, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बच्चों से फीस ली, बिल्डिंग खड़ी हुई, बच्चों से और फीस ली तो फिर और चीजें खड़ी हुई, बच्चों से और फीस ली तो और फैसिलिटीज। जितनी फीस लेते जाते हैं उतनी फैसिलिटीज बच्चों के नाम पर कन्वर्ट होती जाती है। ये एक स्कूल की नहीं है, हर एक स्कूल की कहानी है। जो स्कूलों के ओनर होते हैं ना, जो स्कूलों के टीचर्स होते हैं, सुबह उठते ही, अब हमारी सुमन मैडम है, ये भी सुबह उठते ही सोचने लग गया है कि मैं अपना सिलेबस कैसे जल्दी पूरा करवाऊं। अब जो दूसरे टीचर है तो हर एक टीचर को यही मतलब है, बस सुबह शाम उठते बैठते कैसे 4 बच्चों का और सही रास्ता दिखाए,
कैसे इन बच्चों का सिलेबस पूरा करवाएं, कैसे हम सिलेबस को आसान बनवाएं, कैसे इनको लिखना सिखाएं। दिन रात 24 घंटे हर टीचर की इंटेंशन ये होती है, और वही टीचर फिर कालांतर में चल के बच्चों की इज्जत पाते हैं। अब हम लोगों को भी यही चिंता रहती है कि पेपर कैसे होगा। कल शाम को जो है बात चल रही थी कि रिजल्ट आएगा, तो फिर मैंने शाम को फोन किया, मैसेज किया, बात हुई, थोड़ी देर बाद बात हुई, बोले बिजी चल रहे हैं, रिजल्ट अपलोड नहीं हो पा रहा, 2 घंटे में होगा। मैं तो कितने बजे आएगा? 10 बजे। तो 10 बजे मैंने दोबारा फिर मैसेज किया, बोला हो नहीं पा रहा, थोड़ी देर में हो जाएगा, पर आज आएगा रिजल्ट जरूर। वो तो सीएम साहब ने घोषणा की थी, हाँ या ना? ये घोषणा जब हम लोग पार्टी कर रहे थे तब आई थी, है ना? तो जो सबसे पहले हम लोगों ने जो बातें बताई थी, जो लोग पार्टी कर रहे थे उस टाइम पर वहां बैठे बैठे, तो इन लड़कियों ने क्या कहा, सर आप अपलोड मत करना, साइट भी हो जाएगी। तो मैं करूं चाहे ना करूं, रिजल्ट तो हर जगह फैल ही जाना है, हाँ या ना? चलिए, अब तुम्हारी क्लास में तुम्हारे सामने बात हो रही है, मन की बात दूरदर्शन पर नहीं हो रही है ना सामने? अब ऐसा कौन है जिसने मेरी सारी बातें मानी थी, रेगुलर क्लास ली, पढ़ाई की, टेस्ट दिए और सिलेक्शन नहीं हुआ? जो कमी रह गई अपनी प्रैक्टिस की, जो प्रैक्टिस है, जो क्लासेस में नॉलेज की, 2 बातें करना जो बच्चे रह गए, तो प्रैक्टिस पहली चीज है। अब तुम्हारे लिए पहली चीज क्या है? प्रैक्टिस। बेसिक को बार बार करो, उससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी। फिर क्लास और क्लास का होमवर्क, और फिर जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट। इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फैलाते जाओ। इसमें न्यूज जर्नल के भी बैठे हैं, ओल्ड जर्नल के भी बैठे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बैठे हैं, और जो लोग रह गए वे भी बैठे हैं। ये बात सिर्फ तुम्हारी यहां पर नहीं, पूरे हरियाणा में सभी ब्रांचेस में प्रॉपर तरीके से ऐसे ही हो रही है, इसी तरीके से। तो तुम सभी लोगों के सामने जो भी कहानी जो ओल्ड जर्नल में है, जिनको पढ़ते हुए 1-2 साल हो गया, जिनको पढ़ते हुए 5-4 साल हो गए, जिनको पढ़ते हुए 2-3 महीने हुए हैं, जो बिल्कुल नहीं आए हैं या जो स्कूलिंग के बच्चे हैं, सीधी कहानी पहले नंबर पर। जिनको पढ़ते हुए 6-8 महीने हो गए, तो वो प्रैक्टिस वाले जोन पर ज्यादा जाए। 1 महीना भी ना कूदने दे, किताब लेनी है नई, बिल्कुल बेसिक वाली, और 1 महीने में वो किताब 1 हफ्ते में पूरी करनी, वो 1 दिन में पूरी नहीं करनी। हर रोज 10 सवाल जमा के, 10 घटा के, 10 गुणा के, 10 भाग के, जो बड़े बड़े सवाल दे रखे हैं, और 30-30, 40-40, जिनको 1 साल हो गया है, तो 30-40 सवाल 1 दिन में कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो बेसिक वाली किताब पूरी हो जाएगी। वो सिर्फ काम नहीं है, वो तो एक एक्स्ट्रा काम है। जब पढ़ने का मन नहीं करा तो वो करके और उसको पूरा कर दिया। 1 हफ्ते में हर बार वो किताब करोगे, तुम्हारी स्पीड डबल हो जाएगी। हर बार किताब करोगे, तुम्हारी स्पीड डबल हो जाएगी। पेपर में जाने पर स्पीड एक मामला बनता है। दूसरे नंबर पर फिर रेगुलर क्लास लेनी है। कसम खा लो कि रेगुलर क्लास लेनी है, क्लास बिना कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मैं फिर अपनी बात को इसको दोहरा रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो घर पर ऐप पर बैठ करके अब 80 नंबर ले गए, और जो लोग घर पर ऐप पर बैठ के 80 नंबर ले गए, तो वे सी ग्रुप में जा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और जो सी में भी 80 नंबर ऐप पर ले गए, तो वे बी में जा सकते हैं, सीजीएल पे जा सकते हैं वे, और जो उसमें भी घर पे बैठ के ले गए, तो वे आईएएस बन सकते हैं। क्लास में पढ़ने का और घर पे पढ़ने का तुम लोग अपने आप फील करके देख लो कितना डिफरेंस है। मोबाइल पर कितनी देर पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में कितनी देर पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं, सेंटर छोड़ के लाइब्रेरी में क्यों? यहां पर किसी का मन नहीं कर रहा तब भी पढ़ना है। लाइब्रेरी पे क्या गड़बड़ होती है? अब मन कर रहा है साइंस पढ़ने का तो साइंस पढ़ेंगे, अब मन कर रहा है इंग्लिश पढ़ने का तो इंग्लिश पढ़ेंगे। अब कोई सब्जेक्ट हर एक बच्चे का ऐसा होता है जो कमजोर होता है, जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है, घर पर बैठ के या लाइब्रेरी में पढ़ के उसको नहीं पढ़ पाते। अब क्लास में तुम्हें अच्छा लग रहा है, चाहे नहीं लग रहा फिर भी पढ़ना है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा फिर भी पढ़ना है। अब क्लास में कितने बच्चे आते हैं, और ये बात कितने लोग मेरे पास भेजते हैं कि मैथ से हमें डर लगता था, मैथ हम कभी नहीं पढ़ना चाहते थे, अब मैथ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, जब क्लास में बैठेंगे और सुनेंगे ना तब बात बनेगी। कई बार तो फनी बातें आती है, बहुत फनी बातें। एक ने कहा सर
इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आती। तो तुमने क्या मैम को बताया? अब मैं इनको क्या बताऊं इसमें। भाई जिस दिन क्लास ली और जो बात समझ में नहीं आई तो उसी दिन बता दो मैम को, मुझे भी तो बताते हैं। मैं क्लास में आके अगले दिन बताता। तो कई बार कल परसों पूछा था कि ये 7 कहाँ गायब हो गया, तो मैंने बताया 7 कहाँ गायब हो गया क्लास में आकर के। इस प्रकार की बातें, तो जो बच्चों को बात समझ में नहीं आती वो उस टीचर को, संबंधित टीचर को उसी टाइम पर बताना चाहिए। तो मैंने कहा तो जो तुम्हें समझ में नहीं आया आज मैम ने पढ़ाया तो फिर तुमने क्या मैम को बताया? बोला जब समझ में नहीं आता तो क्लास क्यों ले? क्लास में तुम लेते नहीं हो तो फिर समझ में कैसे आए भाई? हाँ या ना? क्लास लेनी है, समझ में आए चाहे ना आए, कुछ दिनों बाद तुम्हें पता चलेगा मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो बात बताओ फिर टीचर को जो मैंने कहा। समझ में आया? कुछ लोग ऐसे मैथ में बताते हैं कि मैथ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आज जो मैंने पढ़ा उसमें क्या दिक्कत हुई? ऐसे फिर जो है 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक बातचीत चलती है उसके साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ। ऐसे टीचर को, हर एक टीचर को डिस्कस करना चाहिए और जहां कमी है टीचर को जो है बता करके। अब जो बच्चे बताते हैं कि मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई? जो आज मैंने पढ़ाया तो उसमें क्या समझ में नहीं आया, फिर वो बताएगा भाई 5वां सवाल था तो उसमें क्या दिक्कत थी भाई? जो सवाल नहीं समझ में आया उसको फोटो भेज मेरे को, जो ऐसे कर। तो ऐसे उसके साथ जो है कन्वर्सेशन करता हूं मैं, बातचीत करता हूं। वो बातचीत की, अब जो समझ में नहीं आ रहा तो पता चलेगा कमी कहां पर है। तो फिर मैं उसको सजेस्ट करता हूं कि तुम जो है इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो भी उसका जो है रेमेडियल टीचिंग इसको बोलते हैं। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वैसे ही अब इंग्लिश के ऊपर जो है इंग्लिश वाली मैम की तरफ फोकस कर रहे हैं सभी। मैं सभी टीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक लड़की यहाँ पर, उसने कहा हिस्ट्री में मेरे को नहीं आती है, जीएस मेरे को नहीं आता। मैडम भी उस दिन बैठी थी, शायद वो लड़की बैठी नहीं है यहाँ पर क्लास में। अब ऐसे गैप्स मारेंगे तो फिर कहां दिक्कत है? एक दिन जो है बात हो रही थी कि सर आप 1-2 साल बोलते हो, हरियाणा में ये रिजल्ट ज्यादा लेट आया, ये 1 साल 2 साल ज्यादा टाइम लग गया। शिव को भी टाइम इसमें ज्यादा लग गया थोड़ा सा, बेचारा बुजुर्ग हो गया। यहाँ दाढ़ी के रंग तो ये काले कर लेता, बाल के भी काले, तो कानों के बाल है ना वे सफेद है इसके। अच्छा काट दिए, हाथ से काट का आधा क्यों कर लीजिए? तो एक लड़की का नाम ले रहे थे, वो लड़की मेरे को दिख नहीं रही। अब उसके नंबर बढ़िया आए हैं, मेरे ख्याल से 82-83 नंबर थे। गंगा नहीं, सारे फोटोज उस पे थोड़े लग सकते हैं स्टेटस। मैंने आज एक तो ही लगाया, मैं सारे लगाता तो फिर मेरा फोन हैंग रहता 1 हफ्ते तक। तो मैंने जो कम स्टेटस लगा रखे हैं, नाम याद नहीं आ रहा, और वो दिख भी नहीं रही, यहाँ से बैठती है, पुरानी लड़की है ना। हाँ, तो उस लड़की का नाम बोला जो इसको भी आते हुए 2-3 साल हो गए। तो 1-2 साल ज्यादा लग गया इस प्रोसेस में, लेकिन जो ज्ञान तुम्हारे पास मिल गया ये तुम्हें फर्दर आगे जो है बढ़ने में बहुत मदद करेगा। क्या हुआ? बाल दिखा रहा है सफेद? अच्छा, शिव के लिए मैसेज आया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या मैसेज था पता? फिर जवाब दे, मैं देता हूँ। ठीक है। अच्छा, शीतला क्या पढ़ा? छोरी टो है, छोरी टो रहा है पहले बता। पिंकी का नाम आता है ऐसे शर्माओ जरूर, तो है मामा नहीं शर्मा कर कोई बात ना, शिव तेरी मांग जरूर भरवाऊंगे। तेरे लिए एक मेकअप की किट भी जरूर तेरे साथ तेरे करवा के ना तेरे की गेल गाल ही है। इसका भी करवाना है, जो भी लग गया। बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो,
इस कन्वर्सेशन को आखिरी मुकाम पर लेके चलते हैं। है भाई, क्लास में है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी मैडम ने क्लास में दही ढूंढ के ले आया। हाँ, हम बहुत लंबा नहीं पढ़े थे, पर हमारा जो है 2-4 दिन में सब ने ले रहा था। तो जो है मेरे घर में जो खूब खुसर पुसर चल रही थी, तो फाइनली जो है मेरी माँ ने बोला जो है एक छोरी की गल बैठा रहे हैं। जब तक हमारा था नहीं कुछ भी, तो ना हमारी बातचीत थी ना कुछ भी था, तो उस टाइम पर जो है मेरी माँ ने बोला एक छोरी की गल बैठा रहे हैं, तो मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं है। उस घटना के जो है 10-5 दिन के बाद, उसी घटना के 10-5 दिन बाद फिर जो मेरी माँ जो है मामा के घर गई। वहां पर तो जो है सुबह सुबह मामा बैठा, मामी बैठी, मेरी माँ थी, नानी थी, और मैं हर रोज का मेरा जो शेड्यूल था कि मैं जो है इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नहा धो करके जो खा पी करके अपना चलूंगा। तो जब मैं रोटी खाने के लिए वहां पर गया, तो उस टाइम पर जाते मेरी मामी ने बोला जो है, हाँ भाई छोरे के अंदर तू ब्याह करेगा? सारे के सारे रुक क्या उठवाल था ना मैं भी। उस घटना से पहले मेरे छोटे भाई बहन जो है, 2 भाई थे, एक बहन थी, उनका ब्याह हो गया था, सारे का बालक भी हो लिए थे। तब तो हम लोग जो है अनमेरिड थे। मैंने बबीता को एक दिन जो है मैसेज किया, यू बिकम ताई। तो ये बोली ताई, अगर मैं ताऊ हूं तो ताई। अब 22 साल की खूबसूरत सी लड़की अनमैरिड ताई बन गई, बताओ। तो उस टाइम पर जब हम लोग वहां पर बैठे थे, तो जो मेरी मम्मी ने बोला जो आई तो तू क्या करेगा? जब तक हमारी बातचीत थी नहीं, तो एक आधा देखनी हुआ रह जाएगा बेचारा। मेरे पास थे ना दारू पीती है, जब मैं बैठे, मैं तुम और बैक पाइपर क्लब सोडा, ये बिना बैक पाइपर क्लब सोडा के बिना ही बैठेंगे। इसे फिर जो एक पौवा लेंगे तड़के, फिर नमक चल। मैंने कहा मामी को नाम का ऐसा तो कोई सीन नहीं बोला है, क्यों कर को ना बोला सीमा की गल तेरी बातचीत चल रही है। हमारी क्लास में एक लड़की सीमा थी, और मगर अच्छा मेरी माँ जो यह बात नहीं वो कर रही थी, वो असल में मामला यह था उस टाइम पर जैसे फोन का इतना संपर्क रहता नहीं था, तो कोई जो है अगर जरूरत पड़े तो मैंने 2 जनों का नाम लिखवा रखा था। वहीं रोहतास का नाम था, हमारा दोस्त था वहां पर, एक सीमा का, वो सीमा रोज गिरोज जो आती थी, तो वो नंबर, तो ऐसा सोच करके जो है इन्होंने सोचा कि भाई सीमा की ये बात चल रही होगी, वो नंबर लिखवा रखा। तो वो मामला था ही नहीं। जब जो है मैडम आई थी, हम लोग जो है जैसे हमारी क्लास शुरू हुई थी 25 जनवरी से, और मैडम आई थी 12 फरवरी को, वैलेंटाइन डे से 2-4 दिन पहले। शुरुआत वाले दिन तक जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जैसे 12 तारीख को आई थी, तो इनकी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का विक्रम था, करके इसने विक्रम से बात की। फिर अगले दिन कुछ नहीं, फिर जो वैलेंटाइन डे था, तो विक्रम का जो हमें ऐसा लगता था कि क्लास में अफेयर चल रहा है, क्लास की एक लड़की के साथ वहीं पर। तो सबको उम्मीद थी कि विक्रम उसको जो है गुलाब देगा। सबको तो थी, उस लड़की को ज्यादा उम्मीद थी सबसे। ना धोकर बाल स्ट्रेट करवा कर, तो सबको पूरी उम्मीद थी कि सुबह जो है जैसे ही जो क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है यहाँ पर एक जो है DDLJ का सीन देखने को मिलेगा, और जो है वो जाकर के कहेगा सिमरन आई लव यू। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो उस लड़की को थोड़ी सी निराशा हुई, हमने थोड़ी सी सवाद लिए। कोई बात ना भाई, बीच में मिल जाएगा, इस तरह का इतना मिल जाता है।
और वो फिर मारे कल और गड़े चटके मारा है। अच्छा, तो उसके बाद फिर जो है हमारा जो 2 क्लास जाने के बाद लंच ब्रेक हुआ तो उम्मीद ये थी कि जो ब्रेक में मिलेगा, तो था नहीं मामला, जो है उसके पास जो फूड भी नहीं था। अब हमने सोचा कि बाहर जाकर के कहीं से लेके आएगा, तो वैसा भी नहीं हुआ। ब्रेक भी खत्म हुआ तो निराशा थोड़ी सी और बढ़ी, हमने थोड़े और ज्यादा सवाल लिए। भाई नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसे अरमानों के ऊपर पानी नहीं गुलाब फिरने चाहिए। तो जो वहां जो टीचर पढ़ा रहे थे, बोला क्या हो रहा है? मैडम थी, और मैडम आज जो ना वैलेंटाइन डे है, और किसी को उम्मीद थी कि कोई उनको जो गुलाब देगा, पर दिया नहीं। अब अरमान टूटते हो तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि थोड़ी सी बातें इनको समझाएं, बताएं। फिर बात बढ़ी नहीं, और विक्रम ने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, बाकी किसी ने दिया ही नहीं। और फिर वो क्लास खत्म हुई, 4 क्लास होती थी, तीसरी क्लास खत्म हुई। तीसरी क्लास खत्म होते विक्रम ने ठाया बैग और भाग्या उस स्कूल में था। और मैडम भी तो उसी स्कूल में तो उसी तरफ जाना होता था, मैडम ने भी ठा बैग और भाग। मैडम भी तो क्लास के अंदर से जो है सीन, जो एक लड़का भागा पीछे से, मैडम भागी। तो जो है अरे हम तो सोच रहे थे कि विक्रम कहीं और फूल देगा, मामला तो कहीं और मिला। हम लोग जो फिर जैसे क्लास चली थोड़ी सी और आगे बढ़ी, तो बबीता मैम एक दिन बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सीमा का, बोला जो कभी तो लगता था कि सीमा का मेरे साथ अफेयर है, कभी लगता था सीमा का जो है रोहतास के साथ। जैसे क्लास में बैठ गए उसका अफेयर ना मेरे साथ था ना रोहतास के साथ था, किसी के साथ भी नहीं था। एक दिन जो जैसे जब हमारी क्लासेस पूरी हो गई थी, तो एक दिन उससे बात हो रही थी, तो मैं और सीमा क्या हाल है तेरा? बोला क्या हाल है, कुछ भी हाल नहीं है। मैं क्यों? बोला तेरे को एक के अलावा कुछ दिखा ही नहीं वहां पर। मैं एक के अलावा फिर मैं तो पंचायती काम बोला कोई और भी तो प्यार कर सकता है तुम्हें, मैं हो सकता कोई कर सकता हूँ, पर मेरे को भी तो अच्छा लगना चाहिए, इसके ऊपर तो मैं शिकायत होनी नहीं चाहिए। तो उसका जो कहना ये था, तो फिर हमारा अफेयर में फिर था नहीं ये। उस घटना के 15 दिन बाद फिर हमारा तय हुआ था कि हम लोग जो है शादी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर जो है हमारा तय होने के बाद भी जो है 1 महीना और हमारी क्लासेस लगी थी। तो उस दौर में फिर तो मेरी मम्मी जो रोज हाँ एक तो बता दे सिमाई के एक दिन जैसे शाम को शादी में गए थे, तो वहां जो है थोड़ा सा ज्यादा गाजर पाक खा लिया, तो सुबह रोटी खाने का मन नहीं था। मैंने कहा आज रोटी ना खाता। बोले अच्छा आज सीमा प्रांत दे जाती है। मैंने कहा नहीं, सीमा प्राम थे ना लाती प्राम ठाड़ी तो दूसरी है। सीमा के पास लगे रहे हैं। और फिर जो है मैंने एक दिन जो है मैडम को मिलवाया था, स्कूल में जो है जाती थी मैडम, तो जो स्कूल में जो उसके बाद अपनी माँ को मिलवाया था कि भाई इससे मेरी शादी का विचार है और मैं करूंगा शादी। और ये तो हमारे घर के बिना मानने थे, घर के बिना मानने थे शुरू में। फिर उसके बाद गीता तू मानने नहीं की, जॉब में थी मैडम उस टाइम पर। क्या हुआ? क्या सीमा रोएगी, रोएगी। अगली का क्या हो रहा है? अगली तो बालक है, हंसता खेलता परिवार है, अब नहीं है। वो तो जो उसी के बाद पता चल गया था। हम लोगों का पढ़ाई के दौरान, कोचिंग के दौरान एक बहुत अच्छा जो है सर्कल था, बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारे, और हमारे बैच का 100% रिजल्ट भी था। उसमें से सक्सेसफुल लव मैरिज हमारी ये है। कुछ लोगों को बाद में तो पता चला कि जो है तो वो जो है जैसे जो कितने दिन की कहानी है, 25 फरवरी से और 4 अप्रैल तक की।
तो जो 2-2.5 महीने के जो बोला इतने में ही तुम लोगों ने शादी कर ली। मगर हाँ पक्का तो 1 महीने में कर लिया था। 1 महीने भी कहा, 12 फरवरी को आई थी, 28 फरवरी को हम लोगों ने बात की थी। तो इतनी सी तो हमारी कहानी थी। आंखें पार की हो तो ज्यादा समय नहीं लगता ना। शिव नीचे लगाओ के बाद मैंने 5 साल हो लिया ना कि मैं बहुत अच्छी बात। इधर आ तू, जल्दी जल्दी जीव करता हुआ है। वेरी गुड। इधर आ, नाम बता क्या तेरा? रवि। कहाँ रहता है तू? दर्जी। बहुत बढ़िया। अरे जब वहां करवा देंगे। ना तो सब बकरा करे और के बेचारी जो अलग अलग ट्रेन गाता है। बहुत बढ़िया। पेपर दिया था ये, कितने नंबर आए? 76। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। अकेले चल रहा नहीं चलाना और गाता बनेगा। इंटरनेट का क्यों आसान करेगा? मैं बता दूंगा। पक्का बता दे। नहीं चले। देख कोई लड़की पसंद हो तो मैं गीता तक को तेरी बात करवा दूंगी। गीता इधर आ तू, इधर आ। क्या? आजा गीता आजा। तो इससे बात कर लिया है और जो इस लड़की जो भी इसको पसंद हो ना उससे बात करवा देना इसकी। ठीक है देखिए पहली स्टोरी तभी ज्यादा शर्मा रहा है। ईसा शर्माना वाला तू लकी तक पावा है। अगर किसी ने इसकी गल ब्याह कर लिया ना तो आगे रात पर कंपटीशन बनाएगा। दीपक सर पहले पहलवानी करे थे। अब मैडम भी तो कैसे है? यही तो बात मारनी सीखे, पहले बात मारनी ना हुआ थी। तो दीपक सर जब उसको अगरात मनाने गए तो बात करूं तो थोड़ी देर में खकार भूर करे और कुछ करे, फिर तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो फाइनली दीपक सर बोले बोला बेबे पंजा लड़ाओगी। तो रवि इस आगे के लिए करेगा सुहागरात में वहां पे शर्मा के दिखाओगी। दोनों का कंपटीशन चाल जाएगा भाई। छोरे शर्माना चाहिए पर इतना थोड़ा है। देखो अफेयर चलाना, कोई अच्छा लगना, शादी करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है।
इसमें कोई तो ऐसी बात नहीं कि कोई गलत काम है। कोई बात नहीं का दिना का पता देगी ना तो बाहर टोलेगा। एक तो छोरा नौकरी लाग जाएगा, मटकता चल करेगा। इतने बात पड़ेगी तो ठीक से ना पड़ेगी तो थोड़ी लंबे बाढ़ लेगा और बुलेट लेके नहीं उतारेगा, डग 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 डग। नहीं गणित मतलब ऐसे ऐसे चला रही है, जिम्मेदारी को बदल के ले ले। अरे कुनारों तक का मेला लग रहा है। अरे लोग चेंज करूंगी मर जाने तो बहुत बढ़िया भाई। जिंदगी में मजा तुम्हें लेना ना तो दो बातें बढ़िया होनी चाहिए। एक, जहां से तुम्हारी आजीविका चलती है, काम धंधा चलता है, रोजगार चलता है, तो वो तुम्हारी पसंद का काम होना चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर लाइकियत है तो ऐसा हो सकता है। और जिसके साथ जीवन बिताना है तो फिर वो भी पसंद का साथी होना चाहिए। ये लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, वरना तो फिर मामला इधर उधर। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, अगले फेज पर चलते हैं। ये बात मैं लास्ट उस पर लेके जा रहा था, इसने तो बीच में रवि जो है फंसा दिया। देखो तीनों दिन बात में लाग रहे हैं, बोले तक कहे दे एक दूसरे ने कहते ना मेरा नाम भी गुना लिया, मना बुला लिया। अरे तू इधर था, कुछ और बात है, जल्दी आ इधर। क्या यार थारे को एक थोड़ा भी नहीं तक गाला इधर इधर नंदा के घर पे वो धूप करके ढा देंगे। वेरी गुड। इधर क्या नाम है तेरा? निखिल, बहुत बढ़िया। कहाँ का है तू? मतलब बडगाम का है। अरे बडगाम का इतना शर्मा रहा। अरे शर्मा मत, सही है, सारा मामला ठीक है। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेपर दिया था नहीं दिया था? दिया था 75। अरे वाह, खाली बधाई के लिए। ये सत्य घटना जो बता रहा हूं तुम्हें अभी। एक हमारा दोस्त था, ईसाई था, पतियों का जो शर्मा कर था। मेरे ख्याल में पहली बार आया हुआ स्टेज पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ज्यादा शर्मा करता। और जो जवानी का जो टाइम होता है तो एक आधी बन एक छोरी बनी वाला खा लिया। थोड़ा थोड़ा नैन मटर का चल रहा। अब ना वो उसका क्या कुछ कहे ना वो उसका कुछ कहे। अब पहले फोन फान और ये सब चीजें सुविधाएं नहीं थी। बस जो है आधी बातें जाते हो टेम्पो में जाते हो, टेम्पो में आते जो है एक आधी बनी क्रॉस करेक्शन सा होया करता। और शर्माही के देख ले जो करियो शर्मा के लाग रहा देखा। तो एक दिन जो उसने दाढ़ी बनवाई और उससे दिन बाद बड़ी बोले हैं आज तक दाढ़ी बनवा रहा है। तो दाढ़ी बनवा कर रखा कर फिर तेरा भी का बात बनेगी। बहुत बढ़िया। इनमें बताने तो लग रहा है पूछो इन्हें कहा था बोला आज तक दाढ़ी बनवा रहा है। बहुत अच्छे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। ये जीवन सभी का अपना है, सभी को अपने अनुसार बनाना है, अपने अनुसार डिसीजन लेने हैं, फिर तुम लोगों को बाद में दिक्कत नहीं रहेगी। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? चलो आखिरी बातें करता हूं। कुछ लोग तो अब नौकरी लग करके जो है अपने जीवन की सेटलमेंट पर चले जाएंगे। उन्हें जरूर चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ते रहे और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। और दूसरे लोग जो है जो रह गए किन्हीं कारणों से नंबर नहीं बने तो उनको दोबारा चाहिए कि प्रॉपर तरीके से एकमात्र यही रास्ता है कि रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क, टेस्ट और प्रैक्टिस, ये सब चीजें चलती रहे। ये चलती रहेंगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा सभी का। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, एकमात्र यही रास्ता है। जिसकी तैयारी थी वो सब लग गए या लग जाएंगे। अब जिनकी तैयारी नहीं है उनको तैयारी करनी है, तैयारी करेंगे तो लग जाएंगे। हाँ या ना? yes, और ये देश समाज बदल रहा है। 5-4 साल में और ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा। 5-4 और साल में और ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा।
हाँ या ना? yes, sir. इस प्रकार की जो बातें आज हम कर रहे हैं मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने की थी। उससे पहले तो फिल्मों में भी इस प्रकार से बातें नहीं हुई थी, लेकिन अब अगले आने वाले 5-7 साल के अंदर एक रेगुलर नॉर्मल ट्रेंड होगा। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, सिर्फ डम्ब लोग हैं अब जिनके दिल में कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी इमोशंस नहीं है, वे लोग ही रह जाएंगे। बाकी लोग तो सब लोग जो है अपने अनुसार, और जीवन का तरीका भी यही होना चाहिए, जीवन का तरीका यही होगा भी, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा भी। वरना घर के जो है बकरी ही बांधते हैं दूसरे के बारे में आगे, तो उसमें कैसे बात बनेगी? आज जमाना वो नहीं रह गया जो 25 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले। हाँ या ना? वेरी गुड। चलो, तो पढ़ाई और तुम्हारा ये करियर और तुम्हारा जीने का तरीका, इस तरीके से जो ये डिस्कशन और ये बातचीत, आप लोग जो गलत रिलेशंस क्यों बनाते हो, आप लोग गलत रास्ते पर क्यों चलते हो? नशा हमें नहीं करना है, पढ़ाई और मेहनत नहीं छोड़नी है। जहां जीवन लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, उतनी मेहनत करने के बाद उसको मेंटेन कर लो। 10-5 साल और मेंटेन किया तो जीवन का मजा फिर इन बातों के अंदर है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रहा हूं। जिसको जैसा जीवन चाहिए अपनी लायकियत उससे थोड़ी सी ज्यादा रखो। हाँ या ना? yes, भाई लायकियत ऐसी होनी चाहिए ना, ऐसी लायकियत रखो कि जो चाहिए वो मिल जाए। हाँ या ना? yes, या अपनी फिर चाहतों को बहुत कंट्रोल कर लो। सपना देखो, सपने को पूरा करो। और आज भी कंडीशन सारी हैं, सरकारी नौकरी लग के कोई भी गरीब से गरीब बच्चा, कोई भी कैसा ही बच्चा इस काम को मुकाम को हासिल कर सकता है। हम सभी लोग अपने सपने, जितने सपने हमारे हैं, अब जियो तो हमें लगाना नहीं, हिमाचल की सेब का तो व्यापार हमें करना नहीं है, हमें जहाज तो खरीदने और उड़ाने नहीं है। अब हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जो चाहते हैं तो सरकारी नौकरी हो, जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला हो, बढ़िया तरीके से रहना खाना और बढ़िया काम, अगली आने वाली पीढ़ियों को लायक और काबिल बनाना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि देश हमारे ऊपर फक्र करे, और अपने बच्चों को इस लेवल का बनाएं कि वो देश की तरक्की में योगदान दे। इस प्रकार की जो है बातों के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। ठीक है? yes, किसी के मन में कोई और बातचीत? किसी के मन में कोई क्वेश्चन? चलिए, तो मैं बबीता मैम को देता हूँ 2-4 बातें। बबीता मैम आप लोगों को मोटिवेट करेंगी। सबसे पहले तो बेटा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद। जिन लोगों ने मेहनत की पिछले कई साल से, जो लोग पढ़ रहे थे, खासकर शिफ्ट का कुछ था, इनके लिए पता नहीं मैंने भी कितनी बार भगवान से दुआ मांगी कि इनका सिलेक्शन जरूर हो जाए। कुछ लड़कियां तो बहुत मेहनत कर रही थी पिछले कई सालों से, क्योंकि देखो एक ना समाज सोसाइटी में भी आदमी को एक फाउंडेशन का सामना करना पड़ता है। आप लंबे समय तक पढ़ते रहे तो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यार दोस्त टॉन्ट करने लग जाते हैं कि अब कितना पढ़ोगे कितना पढ़ोगे। मैरिड लड़कियां कुछ दिन तो चलो मिल जाते हैं, और उसमें भी एहसान ज्यादा जताया जाता है कि हम पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना कैसा होता है, बस वो एक बार सेंटर तक जाती है वापस आती है, आके इतने काम धंधे उनके सहारे छोड़ देते हैं कि भैया बर्तन मांजती रह जाएंगी घर के काम करती। फिर ये सुनने को मिला कि हम तो पढ़ा रहे हैं, कोई भी आएगा तो हम तो पढ़ा रहे हैं, हमने तो पैसा दे रखा है तो सेंटर भेज रखी है। तो बहुत सारी मुश्किलों के साथ कोई भी लड़का कोई भी लड़की जब मेहनत करते हैं पढ़ते हैं उसका रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान की दया से ये तो साल ही बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। 31 दिसंबर की शाम को रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस का, तब बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि बहुत बढ़िया हमारा पेपर रहा, बहुत बढ़िया, हमने रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा रहा। और अब ये पहला ही महीना स्टार्ट हुआ है जनवरी का, आज 13 तारीख है। ग्रुप डी में जैसे पेपर कब हो, कितनी तरह के सब्जेक्ट्स बार बार नए नए पढ़ते, फाइनली अब जाके ये हो गया कि हाँ जिन लोगों ने मेहनत की थी उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा। ये साल बेटा 2024 जो पिछले सालों की मेहनत वाले थे वो तो अपना रिजल्ट ले गए बना गए, लेकिन जो पढ़ना ही स्टार्ट हुए थे 2023 के आखिर में या बीच में, उन लोगों को भी एक और लड़ाई लड़नी है। और ये एग्जाम्पल है जिन लोगों को समय ज्यादा लगा ना, इसका कारण ये नहीं थे, इसका कारण सरकार की पॉलिसीज भी थी। ये सीईटी सरकार ने, इस सरकार ने सेकेंड टेन्योर में एक ही बार तो लिया,
5वां साल पूरा होने वाला है हमारी हरियाणा सरकार को, 5 साल हो जाएंगे, सीईटी सिर्फ एक बार हुआ। तो गलती उनकी नहीं है जो लेट हो गए, ये सरकार की नीतियों का भी कहीं ना कहीं एक खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। पर जिस चीज में हम कुछ कर नहीं सकते उसके ऊपर रोने से क्या होगा। जब जब जरूरत पड़ी हमने अपनी डिमांड सरकार, मतलब कितनी बड़ी बड़ी रैलियां, पर बेटा हर समय रैलियों का नहीं होता, हर समय प्रोटेस्ट करने का भी नहीं होता। सोचो महात्मा गांधी ने इस स्वतंत्र भारत में सिर्फ 3 ही बड़े आंदोलन तो चलाए थे, 1920, 1930, 1942। उस जमाने में गांधी ने हर साल आंदोलन नहीं चलाए। इसका मतलब कुछ टाइम होता है, हर लीडर को ये समझ नहीं होती, लीडर तो हर कोई बना फिरता है, लेकिन ये भी तो अक्ल होनी चाहिए कि किस टाइम हमें अपनी ताकत का, जो मास हमारे साथ है, जो ताकत हमारे पीछे है, उसका इस्तेमाल करना और सही डायरेक्शन में। अब ये साल की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से हुई है, तो क्यों हम सरकार के पीछे हाथ धोके पड़े, जब सरकार खुद ही कह रही है कि हम इलेक्शन से पहले सारी चीजों को फाइनलाइज कर देंगे। तो इस टाइम पे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम ट्विटर कैंपेन चलाएं या हम इकट्ठे हों, हम नारेबाजी करें। भैया सरकार अपने काम खुद कर रही है। जरूरत होती है जब सरकार खाली बैठी हो, कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, बहरी हो गई है, तब हमने समय पर प्रोटेस्ट भी किए, अखबारों में भी अपना जितनी पावर हमारी चल सकती थी, जहां हमारी सुनवाई हो सकती थी, हमने वो सब, तुम सबने साथ मिलकर हम सबने काम किया, और उसका रिजल्ट है कि आज देखो रिजल्ट हमारे हाथ में है। तो जो लोग पिछले साल लेट जागे, जिन्होंने पढ़ना ही 2023 के आखिर में शुरू किया, वो इनसे एग्जाम्पल लें कि देखो टूटना नहीं है। कई बार चीजें बहुत लंबी खिंच जाती हैं, जब कोई चीज आपके हाथ में नहीं है तो ये सोच के कि यार मैं अपना बेस्ट करूं। हम क्या कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, मेहनत करना तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। और बेटा जिंदगी ना अपने टर्म्स पे जीनी चाहिए। कोई तुम्हें डिक्टेटर बनके ना बताए कि तुम्हें जिंदगी में ये करना है या तुम ऐसा करो। अपने आप को इतना काबिल बना लो। नाकाबिल आदमी की मर्जी कहीं नहीं चलेगी, ना लड़कियों की ना लड़कों की, काबिल आदमी की सुनी जाती है। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि घर वाले तुम्हें एक इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट करें, ना कि ये कि भैया ये हमने पैदा कर रखे हैं, हमने पाल पोस रखे हैं, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। माँ बाप गलत नहीं चाहते, मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप गलत चाहते हैं या उनका कोई विरोध ही हमें करना है, पर इस बात को हमेशा समझो कि पेरेंट्स में और बच्चों में हमेशा से जनरेशन गैप था, है और रहेगा। अब जैसे हमारी जो अगली पीढ़ी है, मेरी बेटी भी तो यंग एज में आ गई ना, बहुत सारी बातें हमारी क्लैश होती हैं, वो नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर अगली पीढ़ी दमदार हो, काबिल हो, ताकतवर हो, उसका वैचारिक, उसने अपनी चीजों को मंथन करना सीखा हो और वो अपनी बात को तर्क के साथ अपने पेरेंट्स के सामने रख सके काबिल बनने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप में हम पिछली पीढ़ी को ये समझा सकते हैं कि हम क्यों ठीक हैं, आपके जमाने से हमारे जमाने में क्या कुछ परिवर्तन आ गया। तो ये तुम जिस पीढ़ी में बैठे हो ना, तुम कोई भेड़ बकरी गाय बैल नहीं हो, तुम जीते जागते इंसान हो, और तुम ब्लेस्ड हो कि तुम इस जमाने में पैदा हुए जिस जमाने में पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करना एक नॉर्मलाइज हो गई ये चीजें। जैसे हमारे टाइम तक जब मैं और सर थे, तब भी थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा चाहिए होती थी। जैसे पिताजी के सामने आप अपनी बात, अब तुम लोग तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था कि टीवी में गाने आ रहे हैं और पापा की एंट्री हो गई, तुरंत टीवी बंद और किताब खुल जाती थी। क्योंकि टीवी में गाने देखना भी थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता था कि तुम गाने देख रहे हो। ये हाल तब था जब मेरे फादर पढ़े लिखे, एडवांस, मतलब उनकी अप्रोच उस जमाने में प्रोग्रेसिव थी, तब भी हम थोड़ा सा अवॉइड करते थे। तो तुम तो फिर भी उस पीढ़ी के हो कि तुम कान में लीड लगाए अपने पिताजी के सामने से गुजर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तुम्हें कोई नहीं टोक रहा। तो अपनी बातों को हक से कहना सीखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा। नालायक की कोई नहीं सुनता बेटा, और मैं तो खुद ही विरोध हूँ, नालायक की सुननी भी नहीं चाहिए। नालायक की क्यों सुने पेरेंट्स, अपने आप को लायक बनाओ, ये प्रूव करो कि तुम्हारे अंदर तर्क शक्ति विकसित है और तुम जिंदगी के फैसले सही लेने के में सक्षम हो, काबिल हो। और सबसे पहला फैसला अपनी जिंदगी का लो कि अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में सेट कर ले। अगर तुम पैरों पे ही नहीं खड़े हो पाओगे तो जिंदगी कैसे चलाओगे, और जब तुम खुद ही नहीं कमाते हो तो तुम अपने जीवन को आगे लेके कैसे जाओगे। परिवार बेटा एक संस्था है और संस्था खर्चा मांगती है। जैसे परिवार बना लेना बड़ी बात नहीं होती, शादी कर लेना बड़ी बात नहीं है, शादी करके उसको निभाना बहुत टफ टर्म्स कंडीशंस के साथ चीजें चलती हैं आगे। तो अपने आप को सबल रखोगे तो जिंदगी पार ले जाओगे। और नहीं तो बहुत लोग हैं बेटा मनमर्जी से अपनी जिंदगी सेट करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, फिर टूट फूट कलह कलेश और फिर 10 तरह की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। सबसे पहले मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाओ, अपना एक स्टैंड बनाओ, फिर अपनी मर्जी का मनचाहा, जिसको तुम्हें लगे कि यार ये मेरे साथ दिमागी रूप से मैच करता है, कोई भी लड़की कोई भी लड़का, उसको जीवन साथी के रूप में चुनो। कभी भी मैंने बहुत बार ये बातें बोली,
शक्लो सूरत नहीं चलनी किसी की, ये तो 4 दिन की कहानी है बेटा। तुम में से जितने तुम बैठे हो, तुम्हारे पेरेंट्स के सबके चेहरों पे झुर्रियां आ गई ना। एक जमाने में वो सुंदर रहे होंगे, स्मार्ट हैंडसम रहे होंगे, तो पहली चीज चलेगी कि क्या तुम बौद्धिक रूप से बराबरी पर हो, तुम्हारे विचार मैच करते हैं, और विचार मैच करते हैं, तुम अच्छा कमाने लग गए, तो दोनों मिलके अपनी, अगर पीछे बैक गरीब भी है तो क्या फर्क पड़ता है बेटा। 2 नौकरी, सरकारी नौकरी एक अच्छा परिवार बना सकती हैं, और समाज को हमेशा पॉजिटिव कुछ ना कुछ दे के जाना चाहिए। ये जो समाज है ना, इसका ऋण है हमारे ऊपर। मैंने तुम्हें हिस्ट्री में ऋण पढ़ाए हुए हैं ना, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, गुरु ऋण होता है। इन सबका ऋण चुकाना है, अच्छा इंसान बनके देश में, समाज में कुछ भी बेहतर करके जाना है। जैसे टैक्स भी अगर आप भरने के लायक बन गए तो आप देश सेवा कर रहे हैं। अगर आप इतना कमा रहे हैं कि आप टैक्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बिहाफ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर एक अच्छा सुंदर परिवार बना के, जिसमें कि बहुत काबिल बच्चे हों, जो अगली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, ये हम सबकी ड्यूटी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इस साल को, अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करना, और 2024 तुम्हारे लिए पावरफुल साल कहलाए। तुम याद करो कि हमने मेहनत की थी 2024 में, अपनी जिंदगी सेट की थी। जैसे आज का दिन, जो ये रिजल्ट का दिन है, ये बहुत लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। 31 दिसंबर 2023 बहुत लोगों को याद रहेगा जिनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ। जैसे हम दिनों की इंपॉर्टेंस समझते हैं ना, भाई हमारी शादी का दिन है, हमारे जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, तो ये नौकरी का दिन भी ऐसे ही होता है बेटा, ये जिंदगी भर याद रहता है। तो खूब पढ़ो, मेहनत करो, और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये पूरा साल हमारे हाथ में है। 2024 अपना साल बना लो कि हमारी जिंदगी में पर्सनली एक खूबसूरत साल के रूप में इस साल को याद करें। तो बहुत मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, गलत चीजों से बिल्कुल कट ऑफ रहो, नशे को बिल्कुल दूर से टाटा बाय बाय। चाहे कोई कितना ही तुम्हारा सगा प्यारा तुम्हें उस तरफ खींचे, उसको बिल्कुल दूर कर दो। कल एक वीडियो में परिमल सर को दिखा रही थी, साउथ इंडिया में स्कूल के बाहर कुछ दिनों से ना कुछ छोटी छोटी सी टॉफियां बहुत बिक रही थी। वो टॉफी जब देखा कि बच्चे ना कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं, कुछ गोल्डन से कागज में एक टॉफी नई आई थी, तो जब उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया तो पता चला वो गांजा था शायद ना। गांजे की टॉफी छोटे छोटे बच्चों को पहले मुफ्त दी गई 5-7 दिन, फिर वो आदी बन गए। तो ये देखो समाज, सोसाइटी में गंदगी कितने हद तक अंदर घुस गई। अपने आप को बचा के रखना बेटा, हम बहुत कीमती हैं, एक एक बच्चा परिवार के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और अपने आप को बचा के इस सोसाइटी को सुंदर बनाना है, एक अच्छा इंसान बनना है। कभी किसी को चीट मत करना, किसी भी फॉर्म में, रिलेशंस में भी या वैसे भी। दगाबाजी सबसे घटिया चीज है जो कोई भी आदमी दूसरे के साथ कर सकता है। बेईमानी और दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम कम कमा लें लेकिन शांति से जीवन काटें। जिस दिन हमारा जिंदगी का आखिरी दिन हो तो अपने आप पे फक्र करें कि मैंने अपने जीवन को बेस्ट तरीके से जिया, और ईश्वर ने मुझे बहुत बहुत अच्छा किया कि इंसान के रूप में मेरा जन्म हुआ। मैंने उस जन्म को सार्थक कर दिया। मैंने जितना मैं मेहनत कर सकता था, कर सकती थी, उतनी की। अपनी लाइफ को मैंने वेस्ट नहीं किया। इस तरह से लास्ट सोच के हम जा सकें तो खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। एक होता है ना, किसी में से किसी को देख के नेगेटिविटी आती है, एक होता है किसी को देख के हमें पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं। ये क्या खेल है सारा? आपके ऑरा का, आपके विचारों का। पॉजिटिव विचार रखो, सुबह उठते ही अपनी बेहतरी के लिए सोचना स्टार्ट करो। सुबह उठ के ये नहीं सोचना कि पड़ोसी का कैसे नुकसान होगा, इससे कुछ नहीं निकलेगा। ये सोचो मेरी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, इस 24 में मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। तो आनंदित रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो। और बेटा, पैसा कम और ज्यादा, मेन चीज होती है कि हमने उसको ठीक से इस्तेमाल किया, हम खुश रह पाए, ये सबसे बड़ी चीज है। हाँ, इंडिपेंडेंट होना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एकदम सब लग जाए। जैसे हम लोग जो है ना, जैसे नौकरी लगना, पढ़ना, करियर एक चीज है, और बहुत सारे लोग जो है ना आज भी लव मैरिज और इनको थोड़ा सा गलत और ठीक मानते हैं। बहुत इश्यूज हैं इन बातों के ऊपर। आज ही मेरी बात हो रही थी, एक लड़की मेरे से पूछ रही थी, उसकी शादी कहीं पर हो गई किसी लड़के के साथ। सर वो मेरे को पसंद नहीं करता, मैं उसको पसंद नहीं करती, तो क्या हम दूसरी जगह शादी कर ले। मेरे से बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं, पर ये जो तीर निकल गया ना तो फिर मामला एक धब्बे के साथ हो गया। ये जो अरेंज मैरिजेस, क्या गारंटी है कि वे तो सक्सेसफुल होंगी? बहुत ज्यादा लोग घर वालों के प्रेशर में लड़की या लड़के किसी दूसरी जगह शादी करके अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं, और कर रहे हैं आज के टाइम पर। अब ये
नहीं चल रहा है, अब 1900 नहीं चल रहा है, अब 21वीं सदी चल रही है। पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन है, मूवीज है, चारों तरफ एग्जाम्पल्स हैं, तो किसी भी प्रेशर में आप लोगों को कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहिए। अपने अंदर लाइकियत बढ़ानी चाहिए प्रॉपर टाइम पर, और सभी लोगों को चाहिए, देखो पहला काम पढ़ाई स्कूली लेवल, दूसरे नंबर पर करियर रोजगार, पैसे कहां से आएंगे, तीसरे नंबर पर अफेयर और जीवन साथी। जो लोग स्किप कर जाते हैं ना, बीच के स्टेप्स को स्किप करते हैं, और ये एक दूसरे को जो है दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षण, ये जो है सब लोगों का जो है इस टाइम पर, तो ये उसके अंदर बह करके और बिना करियर, बिना रोजगार, बिना इंडिपेंडेंस जो लोग करते हैं, तो वहां पर जाकर के फंसते हैं। उन गलतियों से बचना है, और इसको आइडियल नहीं मानना है कि हम लोगों ने बहुत कम टाइम में जो है ये सब चीज की थी। ये बहुत आइडियल नहीं, और ये जो है चीज फॉलो करने के लिए नहीं है। अब हम लोगों को जीवन का बहुत तजुर्बा था, अब हम लोगों ने जीवन में बहुत सारी चीजें देख रखी थी। मैंने जीवन में बहुत बातें जो है वहां से वहां तक, जैसे बहुत सारी चीजें, गलत आदमी जब भी टकराए, बहुत लोग गलत टकराए, ऐसा नहीं है लाइफ में हमारी जर्नी में गलत लोग नहीं आए, लेकिन वे लोग मैंने 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बताया कि आदमी गलत निकलेगा, फिर भी किन्हीं कारणों के चलते उनको रखा। इसमें हमारी फैमिली भी आई, इसमें दूसरे लोग भी आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जोर का झटका, किसी को मैं सोच रहा था ये बहुत अच्छा आदमी है और उसने धोखा दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मामला हो रहा था तो पहले से मेरी नॉलेज में था, मेरे नोटिस में था। इस प्रकार की ऑब्जर्वेशन सब लोगों की नहीं है। जब ऐसा मामला तो फिर होता है टाइम, और ये धोखा नहीं होता है कि आपको कोई आदमी शुरुआत से बातचीत हुई, दोस्ती हुई, बाद में अच्छा नहीं लगता तो बहुत इजीली और बहुत खुशी खुशी अलग होना चाहिए। लड़के ही अलग होना जरूरी होता है क्या भाई? किसी आदमी की, किसी लड़के को लड़की की कुछ आदतें हो सकता पसंद ना है, और जीवन साथी के रूप में उनको लगता है कि हम लोग सही नहीं रह पाएंगे, तो 1-2 साल अगर बातचीत हो भी गई और फिर अलग होने का कोई एक आदमी भी डिसीजन लेता है, तो ये फ्रीडम होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है दगाबाजी और ये सब चीजें नहीं होती है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? भाई किसी के साथ एक दूसरे की बातचीत है, साल से 2 महीने चलती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल चलती है, अब उसके बाद महसूस होता है कि ये उस लायक नहीं कि जो है, और समझौता नहीं चाहिए, और अपनी चॉइस से करे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को जहां तुम हो या तो और ज्यादा खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत बनाते जाओ। ये शक्ल से नहीं होता, ये दिमाग से होता है, ये विचारों से होता है, ये आइडियाज से होता है। आप अच्छा लिटरेचर पढ़ो, अच्छी मूवीज देखो, अच्छी बातचीत करो, नेचर के संपर्क में रहो। कम से कम 1-2 पेड़ अपने घर में जगह नहीं तो आसपास पार्क में जरूर लगाना चाहिए। उस पेड़ की केयर करनी चाहिए, उसके अंदर पानी डालो, उसको बढ़ता हुआ देखो। जब आप नेचर के करीब रहोगे तो आप अच्छे आदमी रहोगे। पहली बात, अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे तो अच्छे आदमी रहोगे। अच्छे फ्यूचर के लिए पढ़ना और अच्छा लिटरेचर पढ़ना ये 2 अलग अलग बातें हैं। हिस्ट्री ये पढ़ना और वैसे हिस्ट्री पढ़ना में अलग अलग बातें हैं। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, और ये पढ़ाई को अपने मन में बसाओ। ये पढ़ने के बाद आपके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। जो चीजें हमने पढ़ी तो वे हमारे बिहेवियर में है, और जो हम ये बातें यहाँ खड़े होकर के स्टेज पर बोल रहे हैं तो इन्हीं को फॉलो भी तो करते हैं अपनी लाइफ में। हम ऐसा नहीं ना कि हम जो यहाँ बोल कुछ और रहे और यहाँ जाने के बाद जो दूसरी बातें बताएंगे। आज तो ऐसी बातें मार के आए हैं, ऐसा शीशे में तार दिए बच्चे, ये करते, ऐसे थोड़ी है। जो हम तुम्हें बोल रहे हैं वैसे हम फॉलो करते हैं। जो बातें तुम्हें बता रहे हैं वो हम अपने बच्चों को बताते हैं। जो बातें तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं वो हमारे बच्चे वीडियोज में देखते ही हैं। ऐसा थोड़ी बातें हैं कि हम अपने बच्चों को दूसरी बात बता रहे हैं, तुम्हें दूसरी। हम अपनी बेटी को भी, अपने बेटे को भी ये बातें बताते हैं कि ईमानदारी, मेहनत। अब मेरी बेटी तो है, जो छुट्टियां चल रही हैं तो रोज की रोज, हर रोज वो 5-4 घंटे पढ़ के किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में 10 मिनट बोल पाती है, 5 मिनट बोल पाती है, 2 मिनट बोल पाती है। कभी अटकती है, कभी नहीं अटकती है, लेकिन ये शुरुआत है। यहां से जब वो पूरी प्रैक्टिस करेगी तो जो चीजें होनी चाहिए वे सारी चीजें हैं। अब मामला प्रैक्टिस का और मेहनत का है, तो हम उसको भी तो मेहनत ही सिखा रहे हैं, तुम्हें भी वही मेहनत सिखा रहे हैं। अब जो हम लोगों ने बहुत मेहनत की उसको थोड़ा सा उसका फल मिलेगा। आपके बच्चों ने, अभी आपके पेरेंट्स ने उस प्रकार से मेहनत नहीं की है तो वो फल नहीं मिलेगा। और मैं तो हमेशा, देखो, शुरुआत करनी चाहिए जॉब के साथ। सभी लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ, जॉब लग जाओ, 10-5 साल नौकरी करके अपना ज्ञान अपनी फील्ड में पढ़ाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है।
उसके ऊपर काम करना शुरू करो। जिस दिन तुम्हारी इनकम तुम्हारी नौकरी से ज्यादा हो जाए, अपनी नौकरी छोड़ करके अपने फील्ड को एक्सप्लोर कर लो। बबीता मैम ने तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, यही तो किया। शुरुआत में अपनी गवर्नमेंट जॉब ली, 10 साल गवर्नमेंट जॉब करी, गवर्नमेंट जॉब करके जब आईसीएस स्टेबल पोजीशन में हो गया, अपनी जॉब छोड़ करके आज पढ़ा रही हैं। अपने पढ़ाने पर, अपनी लाइफियत पर आदमी को फक्र होना चाहिए, वैसा ही काम करना चाहिए। हम लोग अपने आप, मैं शुरुआत दिन से ज्यादा पैसे कमाता था गवर्नमेंट जॉब की बजाय, तो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसे कमाना और फिर 2-4 साल में सेंटर खोल लेना। सेंटर खोल करके अब कितनी चीजें यहां से एक्सप्लोर की है। आज हम बात यहां पर कर रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर तक क्लास चल रही है हर 15 किलोमीटर पर। कोविड के कारण काफी फर्क पड़ा, वरना वहां तक उधर अंडमान निकोबार में भी क्लास चलती है। तो लगभग भारत जहां पर हिंदी भाषा को जो है सुना जाता है, पढ़ा जाता है, वहां पर ऐप के ऊपर जो है क्लासेस में बातें चलती हैं। तो जो बातें हम बोल रहे हैं ये हमने सपना देखा था, इतना नहीं देखा था कि इतना चलेगा। हम लोग ये सोचते थे कि एक सेंटर बहुत बढ़िया चला सकते हैं, लेकिन बाद में आगे बढ़ने का मौका मिला। ऑनलाइन क्लासेस, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, और फिर उसके बाद ऐप और ये सब बातें। तो जो बातें हम यहाँ बोल रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, तभी हम लोग कोई भी बात बोल पाते हैं। तुम्हारे सामने आके हमें डर नहीं है कि आज रिजल्ट आया है कि तुम लोगों में से कोई कहेगा कि तुम्हारी पढ़ाई में से आया या नहीं आया। ऐसा भी हुआ, कई बार नहीं आई पढ़ाई में से। जो पिछला दिल्ली पुलिस का पेपर था, तो उसमें जीके का पूरा पोर्शन पढ़ाई से बाहर था। एचएसएससी का जो पिछला पेपर था, उसके अंदर मैथ्स पढ़ाई से बाहर था। तो ऐसा हो सकता है। क्लर्क का पेपर था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ्स पूरा पढ़ाई से बाहर था। तो मैंने बच्चों को पहले ही बताया था कि अगर कुछ पोर्शन पढ़ाई से बाहर आए तो टेंशन मत लेना, वो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। उनको देख करके दिमाग खराब भी मत करना। पेपर में जाना, जो तुम्हें आते हैं उनको कराना। जितना पेपर तुमने किया, तुम्हारा सिलेक्शन उसके ऊपर हो जाएगा। ये बात मैं आज भी बोल रहा हूं। रिजल्ट आने के बाद हमें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम पूरी टीम के साथ आकर के बच्चों को फेस करते हैं कि हमने जो एफर्ट्स किए वे सही थे या गलत थे या कुछ भी था। इतनी ही ईमानदारी हम तुमसे भी चाहते हैं कि तुम भी अपने जीवन में इतने ही ईमानदार रहो। जो भी डिसाइड करो, अपने घर वालों के साथ डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, हमारे साथ डिस्कस करो, और फिर अपने फ्यूचर को देख करके वैसा डिसीजन लो। अभी उम्र बहुत कम है, पहले सभी को, चाहे तुम्हारा कोई भी शौक हो, सरकारी नौकरी लग जाओ, अपने शौक को आगे बढ़ाओ, अपने शौक को रोजगार बनाओ, उससे पैसे कमाओ। जब सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसे वहां से कमाने लग जाओ, उस दिन सरकारी नौकरी छोड़ देना। जो मैंने कहा समझ में आया? हम टाटा बिरला अंबानी की औलाद नहीं है। हमारे घर वालों ने बैंक बैलेंस में अरबों रुपए छोड़ रखे, ऐसा भी नहीं है कि हम 10-5 साल तक अपने शौक को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो बाप की फैक्ट्री में जाके बैठ जाएंगे। वैसे होते तो वैसा करना चाहिए था। अब हम वैसे नहीं है। अब हम हमारे जैसे ही है। हम लोगों को घर चलाना है, खर्चा चलाना है, माँ बाप का इलाज करवाना है, सबके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स है या नहीं है? तो हर एक आदमी को अपने अनुसार डिसाइड करना है, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे का पेन उठा लेंगे, दूसरे की किताब उठा लेंगे, दूसरे के किसी और चीज के ऊपर जो है नजर है, तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? शिव एक तो छोड़ दिए तू ये काम है, दूसरे का पेन उठा ले जाकर तो है। चलो भाई, उसका बीड़ी का बंडल मत ले जाए। चलो कोई और बातचीत? तो अब हम पढ़ेंगे नहीं, लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ऊपर बॉन फायर बन गया है, तो म्यूजिक सिस्टम भी वहां पर हो गया है। सुनील सर की बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद आपका जैसे ही 5-10 मिनट बात करते हैं, फिर जैसे ऊपर टेरिस पर अपना बोन फायर भी है, म्यूजिक सिस्टम भी है, और वहाँ पर मूंगफली भी है, रेवड़ी भी है, और ठीक है।
सबसे पहले तो बेटा जो हमारा रिजल्ट आया कल हरियाणा एसएससी डी ग्रुप का बड़ा ही मस्त रहा। और जैसे शिव जैसे जो 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, हम भी वास्तव में दिल से कहते थे कि कब इसकी नौकरी लगेगी। एक ये लड़का और एक लड़की बैठती जो आज आए नहीं, ये दोनों सबसे ओल्ड स्टूडेंट थे, हमारे सबसे ओल्ड स्टूडेंट। लेकिन शिव तुम्हारे लिए एक रोल मॉडल है। इसके पीछे एक कारण है बेटा, इसको 2-3 साल लगातार मेहनत की, रेगुलर आया, काम किया, पढ़ा, बहुत सारे पेपर दिए और एट लास्ट सक्सेस हो गया। तो जो बच्चे ये बीच में छोड़ देते हैं ना, जो बच्चे ये बीच में छोड़ देते ना, 6 महीने पढ़े ना यार नहीं बात बन रही, साल पढ़े ना नहीं बात बन रही, 1.5 साल पढ़े नहीं बात बन रही, इसको देखो एक दिन भी बीच में इसने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि शायद इसने 5 बार तो फीस दी है, 2 बार का तो मैं गवाह हूँ, और 1-2 बार सर के पास भी भेजा, मगर सर ये फीस में ऐसे करेगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, तुम इससे ये सीखो कंटिन्यू, अगर जो आप लगातार पढ़ते रहोगे, एक दिन आगे या पीछे 101% जॉब लगेगी, 101% लगेगी, नो डाउट इसमें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शिवनी इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार पढ़ते गए, पेपर देते गए और क्लियर भी होते गए, इंटरव्यू में कुछ इस तरह का नहीं बन पाया और लास्ट में जाकर जैसे आज इसको भी सक्सेस सफल हो ही गया, एक अच्छा जीवन जिएगा। तो सबसे पहले जरूरी है बेटा रेगुलरिटी, लगातार। एक बार जब डिसाइड ही कर लिया कि हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो सीधा सा फिर उसी के बारे में सोचो, उसी से संबंधित पढ़ो और उसी के बारे में लगातार प्रैक्टिस। नॉलेज को टेस्ट करना और चेक करना जरूरी है। आपके पास नॉलेज है, दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन जब तक आप उसको चेक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है। कई बार इंसान के पास होता है लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में, यानी इसकी जो तैयारी करनी है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ लिया ठीक है, आपके पास नॉलेज भी अच्छी है, लेकिन जब तक आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, और अप्लाई करना कब आएगा? जब टेस्ट अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तब आपको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ भाई मुझे आता है और अप्लाई करना भी आता है। उस दिन पेपर भी क्लियर हो जाएगा। उस दिन क्या होगा? पेपर भी क्लियर हो जाएगा। तो लगातार अगर जो पढ़ोगे तो जीवन अच्छा रहेगा बेटा, और एक दिन जॉब लगी जाएगी। दूसरा, हम लोग हैं इंसान, ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर ही सोचने समझने की क्षमता है सबसे ज्यादा। तो हमेशा जीवन में कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो। हम ही लोग हैं, जानवर है, कुत्ता है काट लेता है, भैंस है मार देती है, लेकिन हम ही लोगों के अंदर ये क्षमता है कि हम लोगों को दूसरे के प्रति कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो। एकदम मजेदार रहेगी। बाकी चलो सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी? चलो सबसे पहले तो हैप्पी लोहरी एंड मकर संक्रांति। अच्छा, अभी सर की बात पे आता हूं मैं सबसे पहले। कोई बात, पहले टाइम पर तू भी पंजा लड़ा लिया। मेन चीज ये नहीं है, देखो यहाँ टीचर्स जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, सर बेशक मजाक करते हैं, सारी चीजें ठीक है, वो एक मजाक में ना एक एजुकेशन देते हैं, जिसे बोलते हैं सेक्स एजुकेशन।
हमारा जो समाज है इससे बहुत ज्यादा है ना परे है। इसको ऐसे साइंस टीचर जितने भी देखे होंगे, जैसे रिप्रोडक्शन का चैप्टर आया ऐसे उसके इंग्लिश टर्म मिलेगा, ऐसे निकाल देंगे उस चैप्टर को। बच्चे के अंदर में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उसे ना शांत नहीं किया जाता, तो बच्चा क्या है गलत डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, अलग अलग रिसोर्सेज को ढूंढता है फिर। और पेरेंट्स ऐसे हैं कि टीवी में ऐसी कोई ऐड आ जाए तो है ना, या तो मुंह छुपा लेंगे, या कोई बच्चा पूछ ले तो ऐसे रिएक्ट करेंगे से पता नहीं क्या पूछ लिया। कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो अवेयरनेस के लिए है, तो होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन की तो हम बाद में बात करते हैं, अभी सर कर ही लेंगे, साइंस वालों से पूछ लिया करो। साइंस वाले टीचर डिटेल से बताएंगे। बच्चों को बस उसमें है ना फोटो तो समझ आते, बस टर्म समझ नहीं आती, तो वो सर से समझ लेना, सर समझा देंगे साइंस वाले। या साइंस में पूर्णिमा मैडम है स्कूल में, चलो। अच्छा, फिर दूसरा सर ने एक बात की मेहनत के ऊपर। देखो मेहनत सबको करनी चाहिए, और जैसे एग्जाम्पल शिव का भी दिया, तो कोई भी चीज है ना वो मेहनत और रेगुलरिटी दोनों चीजें चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। यानी हमें बेशक आप थोड़ा करें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप रेगुलर कितना करें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद गलतियों की बात की, तो इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन इज टू अर्न बट रिपीट इज नॉट ह्यूमन। गलतियां इंसानों से होती हैं पर गलती को दोहराने वाला इंसान नहीं होता। यानी आपने कोई गलती की वो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे बार बार आप रिपीट करो तो आप इंसान नहीं हो। तो अपनी प्रैक्टिस करो, और मैं तो अपनी क्लासेस में भी बोलता हूं बार बार मॉक टेस्ट करो। ओल्ड वाले बच्चे जितने हैं मॉक टेस्ट ज्यादा करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपका आने वाले हैं। कंसेप्ट कितना ही पढ़ते जाओ, पर कंसेप्ट की एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं चीजें आपकी। और जैसे मेहनत की बात है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। जैसे बचपन के टाइम पे अच्छा एक इकोनॉमी बैकग्राउंड था, उसके बाद वो लॉस हुआ तो हर जगह ऐसे हुआ, इतना लॉस हुआ कि मेरे पापा ने रिक्शा चलाकर, जो शनि बाजार सोम बाजार ये होते हैं, इसमें सब्जी बेची। और मुझे अच्छे से याद है हम रिक्शा पे ना धक्का लगाते थे और रोड टूटे होते और गंदगी से भरा हुआ पानी होता था। तो वो एक इन्वायरमेंट देखा हमने। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए। 12th के बाद मेरे पेरेंट्स ने कहा आगे अगर एजुकेशन करनी है तो अपने पैसों से करो। हमने तो इतने पढ़ा दिए लिखा दिए बस। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली अपनी लाइफ में। जो भी किया अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पे किया। और आज जो है हर चीज की वो है, दो ही एम थे मेरे। कभी सोचा था आईफोन होगा और बुलेट होगी, दोनों ही मैंने 2017-18 में पूरे कर दिए थे। आज हर चीज की मौज है, आईफोन मेरे पास, बुलेट मेरे पास, क्रेटा गाड़ी मेरे पास, हर कमरे में एसी है। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि हमने वो इन्वायरमेंट ऐसा देखा, सिचुएशन ऐसी देखी, या तो आपको सिचुएशन सिखाती है या दूसरों का मोटिवेशन। और मोटिवेशन है ना, आउटर मोटिवेशन से एक्सट्रिंसिक बोलते हैं हम, बाह्य मोटिवेशन से हम बोलते हैं, वो थोड़े दिन काम करता है। उससे है ना कोशिश करो आप आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको हम बोलते हैं, इंटरनली मोटिवेशन, वो ज्यादा लंबे समय तक काम करती है। समाज आपको है ना लेग पुलिंग करता रहेगा। जब मैं था 19 साल कुछ महीने का, उस टाइम पे मैंने कोचिंग सेंटर खोला था। हर किसी ने कहा कि उसने कोचिंग सेंटर खोला वहां नुकसान किया, उसने खोला वहां नुकसान किया, किसी ने फायदा नहीं गिनाया। 1 साल बाद वो ऐसा चला था बैठने की जगह नहीं होती थी। फिर उसने कहा मैं तो पूरा यकीन था ये ठीक करेगा। तो समाज के ना सुर बदल जाते हैं। तो अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखो और अपनी मेहनत करते रहो। जो आपने सोचा है वो जरूर मिलेगा, बस फर्क सिर्फ इतना है थोड़ा सा डिले हो सकती है। भगवान किसी की मेहनत को है ना रखता नहीं है,
काफी मेरे ख्याल से सही। सर ने बताया इंदौरा बुलेट है, करेक्ट ले रहे हैं, आईफोन भी ले रहे हैं, एसी पे सारे कमरा में ले रहे हैं। तो 15 लगाने वाली ना बताइए। ना यूं बताइए जब तुम लोग जने बुलेट ने बात चला कर रखी है। नहीं तो ना ये बात बताई थी, पूरी नहीं बताई, बंदे में पूरी साथ जीत्या। अब 15 लगाने के बाद आगे क्यों घर पे दीवार बिना तो अभी जिंदगी में बहुत सारे पन्ने खुलने और भी बाकी हैं। है भाई? चलो बहुत बढ़िया। चलो दीपक सर जो अपने जीवन के जो है खट्टे मीठे तजुर्बे धीरे धीरे बताते ही रहेंगे भाई। पंजे लड़ान में कौन जीता था ये बताते रहेंगे। एक मोटी सी कहानी इतनी है, अब तक की जितने पढ़े थे उनके पेपर पास है, बाकियों को अभी और पढ़ना है थोड़ा सा। आ जाओ कश्मीर सर। आप ये वाली बात तो बताए तुम शायरी खरीदने को जो है तो हफ्ता का दिन तक खरीद के लाए थे। शिव और जो भी इसके साथी होंगे सब लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि जिंदगी सच में जो है ना नौकरी के बाद एक नई जिंदगी, जैसे बच्चे का जन्म है वैसे ही नई जिंदगी की शुरुआत है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब कुछ देख की है या मेरे दया की है भाई। भाई इनके पास रहो, है ना, इनके पास रहो, नौकरी भी मिलेगी और एक लड़की पढ़ती थी यहाँ पर, तो एक दिन ऐसे बैठे थे तो दुखी सी थी। मैं क्यों यार मतलब क्या करवा दूं? बोलो जी ना जी, मना कि ब्याह पाछे सही हो जाएगा। बोलो ना जी, मैं ब्याह पाछे जिंदगी खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है जी करवा दो। उन दिनों मेरी और कश्मीर की बिगड़ रही थी, तो मैंने तुझे फोन करा तो हाँ हाँ कहता बोला तुमने पढ़ा। बोला क्यों होया? मैं तेरा ब्याह करवाऊंगा। तो इन्हें सोचा मजाक कर रहा है। मैं भाई लड़ाई अपनी जगह है और ब्याह अपनी जगह और दोस्ती अपनी जगह, या नहीं? yes, हाँ। तो ये बोला तू झूठ तो नहीं बोलता है? झूठ नहीं बोलता, मैं तेरा ब्याह करवाऊंगा। तो फिर यो मैंने बुलाया, इसको मैंने समझाया तू ब्याह करवा ले। बोला क्यों? मैं फिर तू उसकी गेल लड़े जाइए, मेरी गेल ना लड़ेगा, मेरा पिंडा छूट जाएगा। तो बोला कोई ना करता ब्याह। इसने फिर भी लगा कि मजाक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तू जो ना बिल्कुल मत करिए, पर उस लड़की से एक बार मिल ले। बोला कोई ना मिलता, आज ना कहता कल ना का ये जब मिलिए। फिर अगले दिन वो नहा खाया, फिर ये मिल ले, फिर एक दूसरे का फोन एक्सचेंज किया। फिर मेरा लगे एक दिन कनाट प्लेस में घूमने लग रहे हैं और अगली बार मेरा लगा ब्याह कर लिया।
देखने को भी नहीं मेरा, मुझे लगता है कि जैकेट से यार। अरे बेटे ने बुलाया ना फोटो दिखाया, फिर मैंने इससे पूछी मारे तेने ब्याह कर लिया, बोला ले है, बोला लड़ाई हो रही है ना। पर ठीक है भाई, तो अपनी लड़ाई मेंटेन रहा। तो ये हंसी मजाक ठट्ठे सब चलते रहेंगे, इंजॉय करते हैं हम लोग। छत पर सारा काम तैयार है, मूंगफली है, रेवड़ी है और म्यूजिक भी है, फायर भी है भाई। अच्छा जब करवा के दिया गीता तो कहते थे गीता ध्यान रखिए इसका, फुलानी खुली सॉरी हो ना, पर जिसका प्यार है ग्राउंड में बता दिया। साथी सॉरी तो इसका काबू मावे नहीं की। पीछे तो कश्मीर सरहद है, आगे दिन वो छोरी थी जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रख दी, और उस दिन बाद चले जाते तो लगे नहीं है, मेरा तीर ठीक लग गया। चलो बहुत बढ़िया, छत पर चलते हैं सब। बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर से हैप्पी लोहड़ी टू ऑल।